नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनहार युवा बांसुरी वादकों को वेणु विद्यालय का ज्ञान देंगे। यहां वेणु विद्यालय के अभ्यर्थी आवासीय सुधार का लाभ लेकर भारत की समृद्धि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बांसुरी वादन की हर तकनीक का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। संत संतोष ने बताया कि ये गुरुकुल आने वाले दिनों में पूरे विश्व में अपनी तरह एक अनोखा वेणु गुरुकुल होगा, जहां देश विदेश के होनहार बांसुरी वादक अपनी अपनी गोलियों में विभिन्न प्रकार की बांसुरियों के साथ सदैव वेणु संसाधन में दिखाई देंगे। ये गुरुकुल मालवा की धरती का गौरव बनेगा और भगवान कृष्ण के इस वाग की मधुर ध्वनि को संपूर्ण विश्व में व्याप्त करेंगे। इंदौर में गुरुकुल शुरू होने जा रहा है, किस तरह की सौगात रहेगी और जो यहाँ के संगीत साधक है उनको किस तरह की सुविधाएं होंगी? देखिए, ये एक्चुअली गुरुकुल जो है ये पूरी जो परिकल्पना है वो गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की कल्पना है। उनका आदेश है कि मध्य प्रदेश में उनकी शिष्य परंपरा का विस्तार बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और वेस्ट बंगाल में है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है। अब यहाँ मध्य प्रदेश में वो चाहते हैं कि उनकी शिष्य परंपरा कायम रूप से चलती रहे, उसका विस्तार हो और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ये यहाँ पे स्थापित हो। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वेणु जो है, वेणु तो भगवान कृष्ण का वाद्य है। उसको बांसुरी बोलते हैं, वंशी बोलते हैं, कोई लोग उसको बंसी, गांव में बंसी बोलते हैं। है एक ही चीज़, बांस की बनी बांसुरी। बांसुरी पूरे वर्ल्ड में बजती है, पर वो बांस की नहीं होती, वो होती है मेटल की, कोई उसका स्टील का होता है, कोई गोल्ड का भी बना लेते हैं। ऐसा विदेशों में होता है, पर विदेशी लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। उनको बांस की जब बांसुरी का साउंड सुनाई देता है तो वो पहले उसको फ्लूट बोलते थे, इंडियन फ्लूट। अब वो लोग इंडियन फ्लूट नहीं बोलते, उसको बांसुरी बोलते हैं। और वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं। और मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर से मालवा और इंदौर, गुरुजी से जो मेरी चर्चा होती रहती है और जो अभी भी चर्चा हुई, तो मैंने और गुरुजी ने दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि इंदौर सबसे अच्छा शहर, सांस्कृतिक विरासत वाला, मालवा की नगरी है, लोग बड़े अच्छे हैं, सांस्कृतिक माहौल वाले, सांस्कृतिक मेकअप में उनका जो माइंड जो है, माइंड का जो सेटअप है वो सांस्कृतिक है। तो इसलिए उन्होंने इस शहर को मुझे बोला कि तुम इंदौर में ये जाके शुरू करो। शुरुआत, औपचारिक उद्घाटन तो गुरुजी करेंगे, वो तो आपको सबको मालूम ही आने के बाद। तो ये पूरा इस तरह से, और बांसुरी से अच्छा मन की शांति देने वाला कोई वाद्य ही नहीं है। आप 1 घंटा बांसुरी का आलाप सुनोगे, आप मेडिटेशन में जाओगे, आप ट्रांस में जाओगे। आपको यकीन नहीं होगा कि कई लोगों ने ये लॉकडाउन के दौरान अपने अपने मन की शांति को वापस लाने के लिए पंडित जी के, हमारे इतने जितने भी शास्त्रीय संगीत के रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बांसुरी के रिकॉर्डिंग्स सुने, आलाप में सुने। आलाप बज रहा है, कोई उसमें साथ नहीं, संगत नहीं है, कुछ नहीं, वो आलाप में उन्होंने वो बांसुरी सुनी। और आपको यकीन नहीं होगा कि जैसे मेडिटेशन का प्रभाव होता है, ये दुगना उसका प्रभाव उनकी क्रियाकलापों पे, उनकी सोच पे, सकारात्मकता पे बांसुरी प्रभाव डालती है, क्योंकि भगवान के हाथ से निकली हुई। इसमें क्या है कि इसमें ये पूरे भारत में क्या होता है, हमारे गाँवों में जो है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आसाम के इंटीरियर, आसनसोल और उसके आगे से बच्चे, उन्होंने मुझे अपने वीडियोस भेजे हुए हैं। राजस्थान में बाड़मेर और जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ से वीडियोस भेजे हुए हैं, और उत्तराखंड से, गुजरात से और राजस्थान से। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इस जगह रहते हैं गाँव में, वो खाली स्वप्न ही देखते रहते हैं कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को देख लिया, अब मैं उनकी परंपरा आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे वीडियो देख के उन्होंने उंगली कैसे रखी जाती ये सीखा। आगे परेशान हो रहे कि आगे क्या करूँ। तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ मैं उनको बुला सकूँ, वो मेरे साथ रहेंगे वहाँ, क्योंकि ये रहने से ही आता है। शास्त्रीय संगीत गुरुकुल पद्धति जो है ना, वो रहने की पद्धति है। गुरु के साथ रहना, खाली विद्या ही ट्रांसफ़र नहीं करना, उनको ये दिखाना कि भाई जीवन, एक संगीतकार का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका खान पान, रहन सहन, उसको क्या करना चाहिए जीवन में। तो ये उसका दिन रात रहेंगे, वो आएंगे, सबके रिजर्वेशन हो चुके हैं और वो यहाँ आएंगे, साथ में रहेंगे। मेरा तो उनको कंटिन्यू नॉलेज मिलेगा और बीच बीच में गुरुजी का पदार्पण होगा। गुरुजी भी अपनी तरीके से उनको सब समझाएंगे और ये वेणु विद्या अंदर तक उनके आएगी। फिर वो उसको, अब ये बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है कि शास्त्रीय संगीत को कैरियर कैसे करें, इसका क्या भविष्य है, ये भविष्य में क्या काम देगा। तो क्या होता है, जब सर्वस्व समर्पण हो जाता है ना, तो किसी भी चीज़ में आप 100% दोगे तो वो चीज़ आपको सिद्ध हो जाती है। और एक बार सिद्ध हो गई कोई भी चीज़, तो वो आपको जहाँ आप चाहते हो वहाँ वो लेके जाती है। आपने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात में ऑलरेडी गुरुकुल हैं। जी, अलग रहेगा कि एक तो ये मालवा का जो कल्चर है ना, वो कल्चर जो स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनको मालवा का कल्चर जिस तरह से मैंने क्योंकि बहुत स्टडी किया मालवा के कल्चर को, तो मालवा का कल्चर उनके मन को
जिस तरह से संगीत के प्रति और अट्रैक्ट करता जाएगा ये मालवा की खासियत। हमने जो स्टडी की साल 2 साल में इससे मैं ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि यहाँ क्यों करना है, तो ये कल्चर है उनको बांधे रखेगा, वो हिलेंगे नहीं यहाँ से जब तक उसमें परिपूर्णता नहीं आ जाए, वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। इतना इसकी मिट्टी में, मालवा की मिट्टी में इतना अट्रैक्शन है, ये जो हमारी स्टडी बोलती है। हमने 2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं और आज वो दिन आ गया कि 2021 में एक सौगात मिल गई इंदौर को, मालवा को। हमें एक सौगात, हम खुद को अपनी सौगात मानते हैं कि हमें कार्य करने का अवसर मिलेगा और सबसे अच्छा गुरु जी का पूरा आशीर्वाद है। सर आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है संतोष संत और मैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का वरिष्ठ शिष्य हूँ। उनके साथ जुड़ा हूँ करीब 25-26 वर्षों से और बड़ा डीपली उनसे मैं विद्या लिया है। और नमस्कार। स्वर वेणु गुरुकुल की स्थापना के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन, इसकी संकल्पना मुझे मेरे आदरणीय गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से प्राप्त हुई। उन्हीं की प्रेरणा से मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसे गुरुकुल की स्थापना की जाए, क्योंकि गुरुजी की ये प्रारंभ से इच्छा रही है कि वेणु के ये स्वर रहे। तो उन्हीं की इस इच्छा को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी कड़ी है हमारा ये स्वर वेणु गुरुकुल। और स्वर वेणु गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली जो पीढ़ी है और जो बांसुरी के वो उठाए लोगों के सामने और लोगों के सामने बताए कि गुरुकुल की परंपरा क्या है। एक युग था जबकि गुरुकुल सभी विषय में था, आयुर्वेद में ले लीजिए, योग में ले लीजिए। अब गुरुकुल का पता ही नहीं रहा। जब से अंग्रेज लोग आए तब से उन्होंने स्कूल बना दिए। स्कूल में फीसेज होती है, टाइमिंग होता है, परीक्षाएं होती हैं, किंतु जो गुरुकुल का सिस्टम है, गुरु हमेशा देखता है कि शिष्य हमारे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।